के शर्मा, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में लगभग लगा लीजिए 35 या 40 साल के आसपास हमारे पास एसी भी है। इस समय हम वाणी विहार के उत्तम नगर के अंदर हैं। हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ही ज़रूरी है। थोड़ी सी ही उम्र के अंदर हमारे पास अभिषेक जी जो दावी हैं, एसी भी बनना कोई आसान बात नहीं है। उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके नीचे से कितने डिपार्टमेंट आते होंगे। पहले डीसीपी आएंगे, एडिशनल एसपी आएंगे, सब इंस्पेक्टर आएंगे, डीआईजी, आईजी, डीजीपी। आसान नहीं है। इन सब को पार करके एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आती होंगी। लगभग 35 से 40 साल की उम्र के अंदर इन्होंने ये जो ओहदा पाया तो इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। सबसे पहले तो हम इनके और इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मोदी जी ने भी एक बात सही की, अगर हमारा लक्ष्य हो तो कोई भी चीज़ हमें पाना असंभव बात नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं। हम उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे जो अभी से मोबाइल के जिनको मोबाइल का एक नशा सा चढ़ गया है। 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। आज हम हैं इस समय वाणी विहार उत्तम नगर के अंदर। आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान विनोद जिंदल जी से कि आज इन्होंने थाने की हैं राजेश मलिक जी, उनको बुलाया। और एसीबी जो हमारे 35 से 40 साल के हमारे एसीबी अभिषेक गुप्ता जी, उनको आमंत्रित किया। आखिर समाज को वो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, आइए हम विनोद जिंदल जी से वार्तालाप कराएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसका दायित्व आप किसको देते हैं? इसका दायित्व मेनली संस्कृति भूलने का दायित्व है सोशल मीडिया को। आज हम सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपस में कम जुड़े हुए हैं। हमारा आपस में लगाव कम है, सोशल मीडिया से लगाव ज़्यादा हो गया है। पड़ोसी को नहीं जाता, बच्चा बाप से बात नहीं करता, केवल वो सोशल मीडिया पे लगा रहता है। सोशल मीडिया सर, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया फिर आई कहाँ से उनके पास, माता पिता या अपने आप ही वो दिखता जा रहा है। एक्चुअली मोबाइल, टीवी, टेलीविज़न, बुक्स, हम हर की चीज़ हम सोशल मीडिया को भी ना देखकर हम संस्कार और संस्कृति को भी दें। बिल्कुल देना चाहिए। सोशल मीडिया की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन चीज़ों को फैलाए। आज हम हमारे पाश्चात्य को भूलते जा रहे हैं। जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जो कि 500 साल की एक संघर्ष था, सपना पूरा हुआ। उसके बाद पहला हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन देश के लोगों को, युवा पीढ़ी को उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। उस ज्ञान को सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा सकता है जिससे उन लोगों को पता लगे उसके बारे में, और हमारी धार्मिकता जो है उसके बारे में उनको पता लगे। अभी से मोबाइल नशा सा चढ़ गया है। देखिए, आपने जो बात करी है कि बच्चों को फ़ोन का नशा चढ़ गया है, मोबाइल का नशा चढ़ गया है, मैं इसमें हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज़ के दो ही रास्ते होते हैं। मतलब पहले भी बुक्स भी आती थी, पहले एक बुक्स आती थी, क्रिकेट सम्राट आती थी, दूसरी स्कूल की किताबें होती थी। तो चॉइस हमेशा रहेगी जीवन में। अगर हम मोबाइल के भी दो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम बैठ के रील्स देख लें इंस्टाग्राम पर, या फिर हम बैठ के यूट्यूब से कुछ सीख लें। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। जिन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम आपके सामने दिया। ये स्टडी स्कूल के बच्चे हैं। देखिए, जिनके सलाहकार, जिनके केयरटेकर, जिनके प्रिंसिपल ऐसे होंगे, जिनके टीचर्स ऐसे होंगे, वो अभी से इनको ये संस्कार देंगे। तो देखिए, ये है हमारी आने वाली जनरेशन। ये बच्चे हमें नया देश तैयार कर देंगे और उनको तैयार करेंगे ये ऐसे लोग, हमारे साथी। शिकायतें हर क्षेत्र में हैं। रंग दे, हंस रंग दे, हंस हंस रंग दे, नस रंग दे बसंती,
में है ये, आज 101 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। शायद दिल्ली में इनसे वरिष्ठ शायद ही कोई होगा। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है सरस्वती सम्मान, जिसके लिए पिछले वर्ष इनको सम्मानित किया गया था बिरला फाउंडेशन द्वारा। और एक रचना जो इनकी थी वाणी विहार से एक छोटे से कमरे से लिखी गई और राष्ट्रपति भवन के अशोक कक्ष तक वो पढ़ी गई, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। पिछले अभी 2 महीने पहले आज तक मैंने कभी इनके चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई खुंदक या कोई ऐसा बदतमीजी वाला व्यवहार नहीं देखा, जैसा अक्सर लोग धारणा बढ़ाकर रखते हैं पुलिस वालों की कि बदतमीज हो गए। हमेशा हंसमुख और शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे ऐसे अधिकारी जब है पुलिस में, तो मेरे ख्याल से जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई नहीं। मैं सबसे पहले आदरणीय राजेश मलिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन शब्द द्वारा करें। धन्यवाद विनोद जिंदल जी, RWA के सदस्य जो भी यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो पुलिस पब्लिक मीटिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा है, और वो भी 26 जनवरी के दिन, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, तो उसके लिए मैं सब लोगों का आभारी हूँ। और इसके लिए मैं जो आपकी RWA एसोसिएशन है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात है, जो हमारे बीच ACP साहब गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है, तो उनकी भी एक पब्लिक मीटिंग है फर्स्ट, तो उसके लिए भी कि वो सबसे पहले आके आपसे मिलेंगे और जो भी समस्याएं हैं, पुलिस जो मदद कर सकती है, उसके लिए भी आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जी रामदरस जी जो आए हुए हैं, उनके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा कि वो भी हमारे इलाके में रहते हैं। और उनकी जो भी बताई है विनोद जी ने, कि इन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया है इसी वाणी विहार के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सब उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी बीच मैं विराम लेता हूँ, और जो भी बाद में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग के तहत जो भी आपके सुझाव या कोई समस्या ऐसी हो जो पुलिस दूर कर सकती है, उसके लिए भी मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। आज के अतिथि आदरणीय श्रीमान अभिषेक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और अपने विचार हमारे साथ रखें। जय हिंद। बहुत बढ़िया। अरे आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। हर बार जब पुलिस आर्मी बोलते रही कि जय हिंद हो जाए बच्चों, जय हिंद। वेरी गुड। सबसे पहले आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत ही खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच रामदरस मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने एक्चुअली में संविधान बनता हुआ देखा है, जिन्होंने एक्चुअली में वो जंग देखी है, वो लड़ाई देखी है, जिसके बेस पे ये संविधान बना है। तो अगर आज हमें कोई गाइड कर सकता है तो रामदरस मिश्रा जी, जो एक्चुअली हमें बता सकते हैं कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस संविधान को बनाने के लिए। अच्छा, पहले सबको पता है ना 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? मैं गारंटी कहता हूँ कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कोई है जो बताएगा आप लोगों में से 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? बताओ, खड़े होकर बताइए। आप पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए क्यों मनाया जाता है। बताइए राजकुमार जी। बहुत बढ़िया। संविधान लागू हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट भी है कि अगर आज भी आप पूछोगे तो कई लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त में डिफरेंस ही नहीं मालूम। मतलब 15 अगस्त एक हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो कई लोगों को नहीं मालूम। मैंने पहले भी मीटिंग्स करी हैं, उसमें मैंने सवाल पूछे हैं, तो कई लोगों ने गलत मतलब इसका जवाब दिया है, या तो इस चीज़ पे फोकस कम किया जाता है। लेकिन ये बता दूं कि ये संविधान जिस दिन लागू किया गया था उस दिन को हम कहते हैं 26 जनवरी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और संविधान जो लागू किया गया था वो ऐसा नहीं है कि कोई किताब आई और उसको लागू कर दिया। उस किताब की एक एक चीज़ बड़े संघर्षों के सामने आई है, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार हो, चाहे लीगल राइट्स हो, या फिर हमारा ये जो डेमोक्रेसी है, जो हम प्रेसिडेंट चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, लोकसभा इलेक्शन आदि, ये सब संविधान की दी हुई है, जो कि बहुत संघर्षों के बाद मिली है।
मुझे इसमें एक गाना, मैं हर बार यही बताता हूँ कि एक गाना है ना, वो लता मंगेशकर का, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये तो गाना सबने सुना है, पर इसके आगे की जो लाइनें हैं ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती है। वो है, तुम भूल ना जाना उनको, तुम भूल ना जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो 26 जनवरी है ना, ये उनको याद करने के लिए है। ये एक मौका है 26 जनवरी 15 अगस्त कि हम अपने शहीदों को याद करते रहें, उनको हम भूलें ना, उनके संघर्षों को भूलें ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सब लोग उनको याद कर रहे होंगे और जो हमें मिला है विरासत में, उसकी जो महत्वपूर्णता है उसको भी हम लोग समझें, इसको हम फॉर ग्रांटेड ना लें और संविधान के सारे जितने भी अपने उसूल हैं उन सबको पूरी तरह से निभाएं। बाकी रामदरस मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद है, मैं अगर हो पाए तो मैं खुद जानना चाहूँगा रामदरस मिश्रा जी से कि उन्होंने जो चीज़ देखी होगी आज़ादी के टाइम पर, क्योंकि बहुत ही कम व्यक्ति आजकल बचे हैं जिन्हें एक्चुअली मालूम है कि उस टाइम हो क्या रहा था, चल क्या रहा था। हम तो सब किताब में पढ़े हुए हैं, है ना। तो आज हम तो बहुत धन्य हैं और आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित मंच और दोस्तों, यह 9वां साल चल रहा है और इन दिनों मैं बेटे के यहाँ द्वारका में रहता हूँ, लेकिन गाड़ी बिहार विनोद जी का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। आप सबका प्यार मेरे भीतर बसा हुआ है। आज का दिन हमारे देश के लिए, हम सबके लिए बहुत शुभ है। संविधान बना था इसलिए कि हम अच्छा कार्य करें। हम कौन सा अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी उनको ये कमी नहीं हुई जिसका हमारे बीच जो इंसानियत है, नागरिकता है, उसका विकास होना चाहिए। और प्रेम बड़ी चीज है। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न रो कर न हंस कर किसी ने उड़ेला, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमीन खेत की साथ लेकर चला था, जमीन खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। और आखिरी है, मिला क्या न मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, बनाया मैंने धीरे धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के धीरे धीरे। पर आसीन सभी साथियों को और सभी जिम्मेदार साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और जिंदल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने एकदम से बताया कि कैसा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो आज गणतंत्र दिवस है, मैं सभी को रिपब्लिक डे की बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हर नागरिक को अपना भारत के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और आइए मिलके एक बार फिर कहते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और बड़ी ही अच्छे कम नोटिस में बड़ी अच्छी संख्या में आपने लोगों को एकत्रित किया है, उसके लिए आपकी और आपकी जो टीम है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।
कार्यक्रम है कोई। भारत माता की भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। को वो कोरोना काल में संभालता है, योग शिविर करता है, आध्यात्मिक शिविर करता है, सरकार तक जाता है। और आज आपको मैं एक और बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूँ कि हमारी दिल्ली सरकार ने उस व्यक्ति को आरडब्ल्यू विंग का, दिल्ली सरकार के आरडब्ल्यू विंग का सह सचिव नियुक्त किया है। अगर मैं बहुत सारे उनके काम गिनाने पर आऊंगा तो समय कम पड़ेगा, मैं उनका नाम जरूर देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, नाम से सभी अवगत हैं, लेकिन सम्मान से नहीं। वो व्यक्ति अपने सम्मान को खुद कभी आगे करते ही नहीं, क्योंकि उनका ये अंदर से एक कार्य है कि समाज का काम करना है, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं, सबको सम्मानित करते हैं। इवन मुझे भी कई बार सम्मानित किया है। मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मेरा भाई एक ऐसे काम में संलग्न है जो क्षेत्रवासियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं इनको प्रधान नहीं गिनता, अपना भाई गिनता हूँ, विनोद जिंदल जी। और मैं चाहूंगा अपने बेटे रुद्रांश जेल से कृपया करके ऊपर आइए बच्चों, ये समय दोबारा नहीं आएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जीवन काल में ये नहीं आएगा। देखिए, आज मुझे शायद पद्मश्री से ज्यादा अवार्ड महसूस हो रहा है, जो आज मुझे आदरणीय गुरुजी ने अपनी रचित ये पुस्तक अपने हाथों से मुझे भेंट की है। मुझे ऐसा महसूस लगता है कि मैं राष्ट्रपति भवन के अशोक कक्ष में खड़ा हूँ, पद्मश्री मैंने प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सब ने अभी बोला, सम्मानीय सज्जन ने जो बोला कि लगे रहते हैं समाज की सेवा में, से कोई दो राह नहीं, और दिल से लगे रहते हैं। बड़े ही अच्छे स्वभाव के, बड़े अच्छे नेचर के हैं और दिल से बहुत अच्छे नेक दिल व्यक्ति हैं। मैंने कभी भी काफ़ी वर्षों से इनको जानता हूँ और कभी इन्होंने कभी किसी से रिलेटेड काम के अलावा कोई नेगेटिव बातें नहीं करी थी। ये इनकी बहुत अच्छी खूबी है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि नेक दिल व्यक्ति होना, समाज के लिए समर्पित होना, और इनके परिवार का भी धन्यवाद करूँगा कि जो समय समाज के लिए निकालता है, कहीं ना कहीं वो परिवार का होता है जो समाज में जाता है। तो इनके परिवार को इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से समाज में आप अच्छे काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 75वां गणतंत्र दिवस है। आज हमारे साथ में लगभग लगा लीजिए 35 या 40 साल के आसपास हमारे पास एसी भी है। इस समय हम वाणी विहार के उत्तम नगर के अंदर हैं। हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ही ज़रूरी है। आज थोड़ी सी ही उम्र के अंदर हमारे पास अभिषेक जी, जो दाबड़ी के थाने के एसीपी हैं। एसीपी बनना कोई आसान बात नहीं है। उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके नीचे से कितने डिपार्टमेंट आते होंगे। पहले डीसीपी आएंगे, एडिशनल एसपी आएंगे, सब इंस्पेक्टर आएंगे, डीआईजी, आईजी, डीजीपी। आसान नहीं है। इन सब को पार करके एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आती होंगी। लगभग 35 से 40 साल की उम्र के अंदर इन्होंने ये जो ओहदा पाया, तो इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। सबसे पहले तो हम इनके और इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और
मोदी जी ने भी एक बात सही की, अगर हमारा लक्ष्य हो तो कोई भी चीज़ हमें पाना असंभव बात नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस ओहदे तक पहुँचे हैं। हम उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे जो अभी से मोबाइल के जिनको मोबाइल का एक नशा सा चढ़ गया है? देखिए, आपने जो बात करी है कि बच्चों को फ़ोन का नशा चढ़ गया है, मोबाइल का नशा चढ़ गया है, मैं इसमें हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज़ के दो ही रास्ते होते हैं। मतलब पहले भी बुक्स भी आती थी, पहले एक बुक्स आती थी, क्रिकेट सम्राट आती थी, दूसरी स्कूल की किताबें होती थी। तो चॉइस हमेशा रहेगी जीवन में। अगर हम मोबाइल के भी दो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम बैठ के रील्स देख लें इंस्टाग्राम पर, या फिर हम बैठ के यूट्यूब से कुछ सीख लें। तो अगर हम चाहें तो यूपीएससी की तैयारी कर लें यूट्यूब के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है या फिर फ़ोन ख़राब चीज़ है, बस रास्ते दो होंगे, उसमें चूज़ हमको करना है कि कौन सा रास्ता हमको चुनना है। तो मोबाइल का नशा है, लेकिन अगर अच्छे के लिए है तो बहुत अच्छा है। सर कहते हैं कि मोबाइल का नशा या मोबाइल को पकड़ना, जैसे कोरोना काल के अंदर कोई माध्यम ही नहीं था, हमें मोबाइल की आवश्यकता थी, डिजिटल माध्यम की एक आवश्यकता थी, लेकिन उसका यूज़ करना, उसको हम किसको हम गलत कहेंगे? माता पिता को, या फिर कहीं ना कहीं कोई संस्कार ऐसे होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है गाइडेंस। अगर हमें गाइडेंस ही नहीं होगी किसी चीज़ की, मतलब बच्चा तो अट्रैक्ट होगा ही हर चीज़ को लेकर। अगर वो बाहर खाना खाने भी जाएगा, उल्टी सी चीज़ें खाएगा, हर बुरी चीज़ अट्रैक्ट करती है। पहली बात तो ये है, चाहे वो खाना हो चाहे फ़ोन हो। तो लेकिन कोई गाइडेंस अगर हो जो सही टाइम पर सही रास्ता दिखाता रहे, तो आई थिंक हर चीज़ का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मतलब अगर आपके बच्चे हैं और आपने फ़ोन दे भी रहे हैं, लेकिन आप उनको बता रहे हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कितना इस्तेमाल करना है, इसको एजुकेशन के लिए यूज़ करना है, कुछ सीखने के लिए यूज़ करना है, तो बहुत अच्छा है। मुझे उसमें कोई बुराई समझ नहीं आती है। लेकिन अगर आप उन्हें बता नहीं रहे हैं, बस फ़ोन दे रहे हैं, तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है कि वो उस पर दिन भर क्या पता टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ गलत चीज़ें देख रहे हो। तो वहाँ पर जो रोल है वो बड़ों का रोल है, जो उनको फ़ोन दे रहे हैं उनको समझाना कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कर रही है हमारे अभिषेक जी ने, जो हमारे एसीपी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि अच्छा करें या गलत करें, कहीं ना कहीं नाम हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बड़ों का ज़रूर आएगा। इसलिए कहूँगा मैं, हमारी संस्कार हमारे ही हाथ में, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे ही हाथ में, हम क्या अच्छा करें क्या बुरे कर रहे हैं। इसी बात को बात करते हुए हम आप कहना चाहेंगे आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। के शर्मा, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। आज हम हैं इस समय वाणी विहार उत्तम नगर के अंदर। आज हम बात करेंगे के प्रधान विनोद जिंदल जी से कि आज इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, साहित्य लिखी है, आज उनसे उनको आमंत्रित किया। जो अभी नए थानाध्यक्ष हमारे उत्तम नगर के जो हमारे बिंदापुर थाने की हैं राजेश मलिक जी, उनको बुलाया। और एसीबी जो हमारे 35 से 40 साल के हमारे एसीबी अभिषेक गुप्ता जी, उनको आमंत्रित किया। आखिर समाज को वो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, आइए हम विनोद जिंदल जी से वार्तालाप कराएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अनिल जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। सर आपने इतना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम मैंने नहीं किया अकेले, कार्यक्रम RWA की पूरी टीम ने मिलकर किया है और इसके लिए पूरी टीम को श्रेय मैं देता हूँ। मेरी जो RWA की टीम है वो सभी मिलजुल कर साथ देते हैं, तब ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। सबसे पहले तो विनोद, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप पर्यावरण भी संभाल रहे हैं, आज आप 30 कॉलोनियों को भी देख रहे हैं, पुलिस थाना इंचार्ज सब मिलकर आपकी पूरी टीम और आप सब इकट्ठे कर रहे हैं। ये वक्त तजुर्बा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखा देता है। जब एक चीज़ को करने चलते हैं तो दूसरा कोई भी विभाग वो उम्मीद करता है कि शायद ये कर लेंगे, और वो जिम्मेदारी जब मिलती है तो अपने आप वो काम होते चले जाते हैं। कभी भी महसूस नहीं हुआ, ना कोई बर्डन महसूस हुआ, ना कभी बोझ लगा मुझे। जो भी काम किया बड़े मन से किया और उस काम में पूरा संलग्न हुआ। मैं हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है काम करने वक्त में। मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि दिल्ली सरकार ने आपको RWA का महासचिव भी नियुक्त कर दिया गया है। हाँ, अभी पिछले ही हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कुछ लिस्टें मंगवाई थी कि दिल्ली में RWA का गठन किया जा रहा है। तो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती अंजलि राय जी, उन्होंने घोषणा की 3 दिन पहले कि आपको दिल्ली विंग का, हम प्रदेश का सह सचिव नियुक्त करते हैं। मैं उसके लिए अपनी पूरे दिल्ली सरकार का, अंजलि राय जी का और हमारे जो बाकी हमारे नेता हैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। विशेषकर मैं अपने विधायक श्री नरेश बाल्यान जी का, जिन्होंने मेरा नाम वहाँ सबसे पहले भेजा था कि हमारी उत्तम नगर टीम से आप इनको काम मिलें। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। जो आप सचिव नियुक्त हुए हैं RWA के, इसके बारे में आप कुछ जो भी RWA जो भी मेंबर हैं इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में लगभग 6000 की शिकायतें सुनी और अपनी बातें भी रखी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय हमारे विनोद जिंदल जी ने बहुत छोटे शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी। अगर हम सब एक हैं, अगर हमें कोई भी बात करनी हो तो हम RWA के मेंबर जो भी हैं, आप आपकी बात उनको पहुंचा सकते हैं। अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो अपना समय बचाने के लिए, अपनी कोई भी शिकायत है, कोई भी कार्य है, आप विनोद जिंदल जी या आपके जो भी RWA के मेंबर हैं, आप वहाँ तक बात पहुँचा के अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। थोड़े शब्दों में और हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, आपको भी 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी क्षेत्रवासियों को। और आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि हमारे जो प्रधान मेरे छोटे भाई विनोद जिंदल जी की इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किस तरह के कार्य करने की मिलती है, तो उसकी वजह से मैं आपको बता दूँ कि विनोद भाई की इच्छा शक्ति बहुत है। जो अगर इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर हो समाज सेवा करने की, तो वो अपने आप अपने रास्ते बनाता जाता है। ये सब आपका प्यार और एक बड़प्पन है जो आप सबका इकट्ठे हो गए, जो टीम का एकजुट होना और एक प्यार है, जो आप किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं अपने साथ लेके चलते हैं। जी, हमारे यहाँ के जो सभी सदस्य RW के हैं वो सभी सम्मानित हैं, सभी अपने अपने कार्य में निपुण हैं। अब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक परिवार की तरह। कुछ शब्दों में हम कहना चाहेंगे, आप गणतंत्र दिवस पे आप समाज को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि देखिए 75वां गणतंत्र दिवस है, हमें जैसे कि सभ्य नागरिक की तरफ और कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे RWA के प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा संस्कारित प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसी तरह से देखिए आज के तारीख में छोटे बच्चों के भी संस्कार देखिए कि कितने हैं। अगर जैसे कि मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमें बच्चों को और अपने आगे आने वाली जनरेशन को, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमसे जो भी काम होता है RWA जो करना चाहती है करती है। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे हमारे साहित्यकार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जो हैं आदरणीय श्री रामदरस मिश्र जी, जिसकी की किताबें मैंने अपने कॉलेज टाइम पे MA में मैंने उनको खुद उनकी किताबों को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दिए हैं। आज मेरा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य रहा RWA वालों का कि आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त था और वो हमारे बीच उपस्थित थे। अब छोटे शब्दों में ये कहना चाहूँगा, आज 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हमेशा किसी भी चीज़ को हम सक्सेस 100% नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ कमियाँ जरूर रहती हैं और उसी के लिए प्रयास रहते हैं। उसका कारण क्या है? जो कमियां रहती हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारे जो संस्कार, जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम संस्कार जो दे रहे हैं बच्चों को, शिक्षा जो दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, उसको हमें ठीक करना है। आज का जो प्रोग्राम था बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को हमें संस्कार देना और देश भावना की जो पिछले 5-7 सालों में जो देश भावना बच्चों में आई है, हमारी युवा पीढ़ी में आई है, वो आगे तक बढ़ेगी तो हम बहुत जल्दी ही देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ना केवल दिल्ली राज्य की बात करें, देश की बात करें, हम विश्व में सबसे आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर आए थे इकट्ठे। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बस ये जानना चाहूँगा कि जो ये संस्कृति और संस्कार जो भूलते जा रहे थे बच्चे, अब लगता है वो वापस आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बच्चों को आप मार्गदर्शन देना चाहिए? पौधों में अगर पानी देंगे तो जिस हिसाब से पानी खाद दिया जाएगा उसी हिसाब से प्रफुल्लित होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, अगर उनको शिक्षित किया जाए अच्छे तरीके से, तो आगे जाके जब ये बरगद का पेड़ बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर विचार, संस्कार, उनके एटिकेट्स वो नेचुरली डेवलप होंगे। तो उनको फिर सिखाने की समझाने की जरूरत ही नहीं है। और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, आज अगर हम अपने 2000 वर्ष के बाद के जो बॉर्न बच्चे हैं उनसे पूछेंगे तो वो बहुत ही कम है। उनका कारण यही है, उनको नॉलेज नहीं है। इस बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय हमारे विनोद बड़ी बात कह दी। अगर हम सब एक हैं, अगर हमें कोई भी बात करनी हो तो हम RWA के मेंबर जो भी हैं, आप आपकी बात उनको पहुंचा सकते हैं। अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो अपना समय बचाने के लिए, अपनी कोई भी शिकायत है, कोई भी कार्य है, आप विनोद जिंदल जी या आपके जो भी RWA के मेंबर हैं, आप वहाँ तक बात पहुँचा के अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। थोड़े ये दीपक जी हैं, सभी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। आपका कोई भी कार्य हो पब्लिक का, तो वो हमारे यहाँ से सुनिश्चित जरूर किया जाएगा कि किसी को परेशानी